भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता डॉक्टर मंजू चौधरी ने मेरठ बिजनौर नेशनल हाईवे पर बैराज मार्ग पर निर्माणाधीन पुल को लेकर उठे विवाद पर अंडरपास निर्माण की मांग दोहराई है। डॉक्टर चौधरी ने हेमराज कॉलोनी के निवासियों के साथ जिलाधिकारी जसजीत कौर को ज्ञापन सौंपा और कहा कि इस मांग को लेकर महीनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बिना अंडरपास के ग्रामीणों, किसानों और मजदूरों का आवागमन बाधित हो रहा है। किसान अपनी गन्ना लदी बुग्गी और ट्रैक्टर ट्रॉलियों को हाईवे से पार नहीं करा पा रहे, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। डॉक्टर चौधरी ने चेतावनी दी कि यदि अंडरपास नहीं बनाया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भी मामले से अवगत कराने की मांग की गई है। ज्ञापन में हेमराज कॉलोनी के ग्रामीण भी शामिल रहे। बिजनौर से ग्रुप 5 न्यूज के लिए शकील अहमद की रिपोर्ट। मैं जो बैराज रोड पर जो हाईवे बन रहा है, ये सभी ग्रामवासी हैं। हेमराज कॉलोनी, घासीवाला और वहाँ पे जीवनपुर वगैरह जितने भी गांव हैं, वहाँ के सभी ये ग्रामवासी हैं। इन्होंने 6-7 महीने से वहाँ धरना दिया हुआ है। ये एक रास्ता जो हेमराज कॉलोनी के सामने से जाता है और वो एक चौराहा बनाता है उस जगह पर, जो कि आगे के सारे गांव धर्मनगरी और चंदूपुरा और ये 23 गांव हैं पूरे, जिनको जोड़ता है। और पहले जो है बैराज बनते समय से ही वो रास्ता था अंदर बिजनौर को कनेक्ट करने के लिए। ये गरीब मजदूर किसान पिछले 6 से 7 महीने से वहाँ धरना दिए हुए हैं। इनकी कोई सुनवाई नहीं की गई और NHAI वह उसको एक अंडरपास इन लोगों को देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, मेरी भी बात हुई NHAI के अधिकारियों से, तो मुझे बताया कि जी हमने सर्विस लेन दे दी है और U-टर्न दे दिया है। मैं NHAI के अधिकारियों से ये पूछना चाहती हूँ, एक किसान अपने गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के, क्या बुग्गी लेकर के, ट्रॉली लेकर के, क्या उसको U-टर्न लेकर हाईवे को क्रॉस कर लेगा? एक बात। दूसरी बात, इनके खेत इस सड़क से उस पार भी हैं। जब किसी को चारा लाना है तो क्या वो हाईवे को क्रॉस कर पाएगा? क्या इतनी सी बात NHAI के अधिकारियों को समझ नहीं आई? और जब सर्वे हुआ तो इन्होंने क्या देखा? और जब 6 महीने से ये वहाँ धरने पे बैठे हैं, वो कहते जी पूर्व में नहीं बताया। किसी भी ग्रामीण को DPR बन रही होती है तो उनको ये जानकारी नहीं होती है कि आप उस DPR में क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं। और जब इन्होंने मांग रखी तो आपने उसमें संशोधन क्यों नहीं किया, DPR में उसमें सुधार क्यों नहीं किया? अब मैंने DM साहिबा को ये ज्ञापन, इन सभी बंधुओं के साथ में ये ज्ञापन दिया है कि या तो वहाँ पर 1 महीने के अंदर DPR में परिवर्तन करके अंडरपास का संस्तुति करके इनको अंडरपास दें, अन्यथा बैराज रोड पे से एक चींटी भी उस पार से इस पार नहीं आ पाएगी। इतना बड़ा आंदोलन होगा। 6-7 महीने का शांतिपूर्ण संघर्ष जब किसी को समझ नहीं आया तो ये विरोध प्रदर्शन बहुत संघर्षपूर्ण होगा। और ये चीज़ हम चाहते हैं कि शांति से ही काम हो जाए, बड़ा प्रदर्शन या किसी भी तरह का, क्योंकि कानून व्यवस्था भी प्रभावित होती है किसी इस तरह के आंदोलन रास्ते को रोकने से। और दूसरी बात, आम जनता भी परेशान होती है। इस तरह की हमारी मंशा नहीं है। हम चाहते हैं शांतिपूर्ण ढंग से इनको अंडरपास दे दिया जाए। धन्यवाद।